गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 17 पढ़ेंगे, बाज और सांप। बाज और सांप यह पाठ दो प्राणियों के जीवन एवं उनके जीने और सोचने के ढंग का इसमें वर्णन किया गया है कि दो प्राणी हैं, एक प्राणी है बाज और एक प्राणी है सांप, और उन दोनों का सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। तो उन दोनों के बारे में बताया गया है। जैसे बाज है, बाज साहस का प्रतीक है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता है और उनको नापता है कि वो कितनी ऊंची है। वह अपनी जान से बढ़कर भी क्या चाहता है? खुले आसमान में उड़ना चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। और दूसरा प्राणी है सांप। तो सांप अपनी नम अंधेरी खोखल तक ही सीमित है। उसे आकाश में उड़ने से कोई भी मतलब नहीं है। वह सिर्फ अपनी अंधेरी दुनिया में रहना चाहता है। तो बाज को देखकर जो आदमी निराश हो जाता है वो भी उड़ना शुरू कर देता है, और सांप ऐसा कुछ नहीं होता। सांप सिर्फ अपनी अंधेरी दुनिया में मस्त रहता है। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानें लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध की झाग से सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता था। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से में भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबको अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए ये सबसे बड़ा सुख था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने हुए थे। अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पे गिरते उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। उससे डरना बेकार है। वह सोचकर हिम्मत बंधी और रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास आ पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, और ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सांप बोला, आकाश को लेकर मैं क्या चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश से मैं रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक हो। मेरे लिए ये गुफा भली इतनी आरामदेह है और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के लिए बीच में कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में बड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी और जोर की करुण चीख फूटी पड़ी। काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप को सिटपिटा सा हो गया। एक क्षण के लिए उसने मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग से बाज इतना व्याकुल हो
कर झटपटा रहा। उसने बात से कहा, यदि तुम्हारे स्वतंत्रता तुम्हें इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है तुम्हारे पैरों से अपनी इस ताकत बारी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार से बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान के खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज अपने प्राण गंवा दिया। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ही ले गया। अब सांप सोच रहा है कि भाई खुद तो मर गया लेकिन मुझे क्या रखा है आकाश में, क्या अच्छा लगता है उड़ने में, तो उसको बेचैन कर गया। न जाने आकाश में क्या खजाना, एक बार मैं भी तो पता लगाऊं। यह कहकर सांप अपने शरीर को सिकोड़ और आगे रेंगकर अपने आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप के क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया, किंतु जिसने जीवन पर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटे से चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, मरने में तो क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर भी वे पक्षी कितने बुत्ते पर इतनी डिंगे हाँकते हैं। किस बुत्ते पर इतनी डिंगे हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया, खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करके मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात भी पक्की हो गई कि मैं अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा है। मुझे आकाश से क्या लेना देना, न वहाँ छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप आता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज जब भागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करके अपने प्राणों की बाजी लगा दी, किंतु कुछ ही देर में सांप को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी। पहले उससे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया, चट्टान के नीचे झांकने लगा। सूरज के सुनहरे किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे को बहादुरी से सामना करे। और निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमत रक्त बहाया है, पर यह वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के प्रेम को पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। डर के आगे क्या है? जीत है। निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई ये कहानी